कैमरा की फुटेज है और ये ओप्पो की फुटेज है। भाई 1.5 लाख का कैमरा, देखो क्या डिटेल है, क्या कलर है। और ये देखो भाई, मैं क्यों नहीं लूँगा ये मोबाइल, ये 1.5 लाख का कैमरा मैं क्यों लूँगा, ये क्यों मोबाइल मैं क्यों नहीं लूँगा, इतना अच्छा दिखा रहा है, इतनी अच्छे कलर और डिटेल दिखा रहा है। सो दिस इज Oppo Find X9s और आज इसको टेस्ट करने, इसकी वीडियो बनाने हम ऐसी लोकेशन पर आए हैं। काफी टाइम से हम इस फोन के लॉन्च का वेट कर रहे थे बिकॉज दिस इज Find X सीरीज और Find X सीरीज बहुत ही स्पेशल और डिफरेंट होती है बिकॉज इट इज को डेवलप्ड बाय Hasselblad। Hasselblad वो कैमरा पार्टनर है जिसको मैं बता दूं कि ये स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत नाम है इनका। जब नासा का अपोलो मिशन हुआ था, इन्होंने ही डॉक्यूमेंट किया था पूरा नासा मिशन, वो कैसे लैंड हुआ। तो Hasselblad बहुत पहले से चलता आ रहा है। अब इन्होंने ओप्पो के साथ बनके ये कैमरा बनाया है, तो बहुत तगड़े रिजल्ट्स की हमें उम्मीद है। तो भैया चलो स्टार्ट कर लेते हैं इसके कलर से ही। 3 कलर में ये फोन आता है, सनसेट ऑरेंज, लेवेंडर स्काई एंड मिडनाइट ग्रे। हमारे पास सनसेट ऑरेंज कलर है, काफी लाइट सूदिंग सा कलर है, एकदम प्रीमियम फील आता है इसको देखने में भी, पकड़ने में भी। अच्छा एक चीज तुम अगर नोटिस करोगे, कैमरा में जो बम्प होते हैं ना, जैसे तुम अगर इसमें बम्प देखोगे बहुत कम है। आजकल के स्मार्टफोन में बम्प बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, भाई इतने साइज का फोन होता है उतना ही बम्प दे देते हैं। बट ओप्पो ने बहुत अच्छा काम किया इस चीज में, इसको स्लीक बनाने के लिए। और तुम डिस्प्ले भी देखोगे तो 6.78 इंच का प्रो XDR डिस्प्ले है विद डोल्बी विजन सपोर्ट। मतलब तुम मूवीज वगैरह देखोगे तो एकदम रियलिस्टिक फील होगा। और भाई एक बार तुम इसके बेजल्स को नोटिस करो, सिर्फ 1.15 mm जितने बेजल्स हैं, 95% स्क्रीन रेशियो है, ऑलमोस्ट बेजललेस है। बाकी इसके एमोलेड स्क्रीन में 120 हर्ट्ज डायनामिक रिफ्रेश रेट मिलता है, 460 ppi पिक्सल डेंसिटी है, 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है, प्लस 3600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। तो अगर तुम देखोगे धूप में भी तुम इजिली चला पाओगे, सनलाइट हो कैसा ही हो, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली विजिबल डिस्प्ले होती है। अच्छा अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये वॉल्यूम बटन है और ये पावर बटन है। इसके अलावा यहाँ पे एक और बटन दिया गया है, ये वाला, इसको बोलते हैं स्नैप की। अभी जो स्नैप की है, ये ऐसे समझो जैसे आईफोन में एक बटन होता है यहाँ पे जिससे तुम साइलेंट में चले जाते हो। ये बटन से अगर तुम दबाते हो तो इसमें तुम्हें डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं। तुम साइलेंट कर सकते हो, रिंग कर सकते हो, इनफैक्ट तुम कैमरा भी ऑन कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस ओप्पो तुम्हें दे देता है कि इस बटन से तुम एसेंशियल क्या क्या ऑप्शंस यूज कर सकते हो। तो भैया अब हम सीधा चले जाते हैं इसके कैमरा पर, जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसका कैमरा कैसा परफॉर्म करेगा अब से हम देखते हैं। 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सिस्टम है, तीनों लेंसेज 50 MP के हैं। मेन कैमरा, अल्ट्रा वाइड और पेरिस्कोप टेलीफोटो Hasselblad के साथ को डेवलप्ड। इसका जो मेन कैमरा है जिसको वाइड एंगल भी कहते हैं, वो 84 डिग्री FOV का व्यू सपोर्ट करता है, अच्छे से कैप्चर करता है चीजों को। मैं ये कुछ सैंपल्स में शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पर, जिससे तुम इसकी डायनामिक रेंज, इसकी डिटेलिंग, इसका कलर एनहांसमेंट देख सकते हो कि कितने लेवल तक ये कर पा रहा है। देखो भाई सीधा जब हमने कैमरा से कंपेयर किया तो कलर तो बहुत अच्छे निकल के आ रहे हैं। डायनामिक रेंज भी वेल मेंटेन्ड है इसकी। फ्रंट में भी 32 MP का कैमरा दिया हुआ है, जिससे तुम कैप्चर करोगे अपनी फोटोज तो बहुत ही क्रिस्प फोटोज आएंगी। कलर अगेन वेल बैलेंस्ड है। तो भाई अब आ जाते हैं वीडियोग्राफी पे। क्यों मैंने बोला था कि ये ट्रैवल क्रिएटर्स के लिए फोन बना है, क्योंकि इसमें फ्रंट में और रियर में दोनों में 4K 60 fps तक की वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्टेड है। आप रियर से करोगे तो आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी मिलेगा। और इसके रियर कैमरा में ना OIS और EIS दोनों ही सपोर्टेड है। मतलब आपकी जब आप वीडियोस बना रहे होंगे, स्पेशली जब ट्रैवल क्रिएटर्स वीडियोस बना रहे होंगे, तो उनकी वीडियो बहुत स्टेबल आएगी, थोड़ा सा शेकी फ्रेम भी नहीं होगा। तो शेक फ्री वीडियोस बनती है, स्मूथ वीडियोस बनती हैं, क्योंकि 4K सिनेमैटिक वीडियो तो गजब की आती हैं। हमने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड की ही थी जो अब अभी स्क्रीन पे हम प्ले कर रहे हैं। तो तुम इसकी क्वालिटी, इसकी सिनेमैटिक व्यू, इसका डायनामिक फ्रेम, इसकी कलर रेंज तुम देख ही सकते हो कैसा है। तो अब हम इसका एक और मोड दिखाते हैं जो कि है इसका मास्टर मोड। और मास्टर मोड की खासियत यह है कि ये Hasselblad को बहुत ही नेक्स्ट लेवल ले जाता है। जैसे तुम देख सकते हो मैंने 6x किया है, 6x में मैंने ग्रिड को किया कैप्चर, और मैं कैप्चर कर, तो बहुत कलर बहुत अच्छे आ रहे हैं। मतलब तुम क्लैरिटी देखो कलर की। मैं थोड़ा सा अगर जूम भी ट्राई करता हूँ तो पिक्सल ऐसे फट नहीं रहे हैं, और ये मैंने किया कैप्चर। और हम इसके रिजल्ट अगर देखेंगे तो रिजल्ट में भी तुम देखोगे पिक्चर की क्लैरिटी है बहुत सही है। इससे पहले वाला जो हमने लिया था, इसके कलर्स देखो, इतने अच्छे कलर्स आ रहे हैं। ग्रीन पूरा अच्छे से दिख रहा है, इसमें पूरे एजेस का अच्छे से डिटेक्शन है, ये भी ब्लर आउट नहीं हुआ है। तो कलर डायनामिक्स बहुत अच्छे हैं इसमें। इसके अलावा तुम मोर सेटिंग्स में जाओगे, यहाँ पे तुम्हें एक एक्सपैंड मोड दिखेगा। ये कुछ खास है, ये थोड़ा OG टाइप का मोड है। Hasselblad को, इट इज़ पावर्ड बाय Hasselblad। इसमें तुम देखोगे यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी फिल्म्स मिल जाएंगी जिसमें तुम शूट कर सकते हो। इनको आप फिल्टर की तरह भी समझ सकते हैं, बट ये थोड़ा डिफरेंट कैमरा की टर्म्स में डिफरेंट तरह से काम कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर मैं फ्रेश सेलेक्ट करता हूँ तो एक इनका खुद का UI है Hasselblad का, वो दिखता है जैसे कैमरा में होता है। तो जैसे मुझे ये कलर डायनामिक्स कैप्चर करने के पीछे आसमान है और कलर भी दिखना चाहिए थोड़ा डार्क में, तो मैं सिंपली से कैप्चर करूँगा। थोड़ा सा आपको फ्लैश दिखी होगी, वो Hasselblad का खुद का ट्रेडिशनल वे है। और तुम यहाँ पे फ़ोटो देखोगे
तो फोटो में तुम क्लियरली देखोगे एक्सपोजर नहीं बढ़ता, जैसे आसमान का हम फोटो खींचते हैं तो एक्सपोजर बढ़ जाता है। आसमान में अगर देखो थोड़ा सा ना यहाँ पे ब्लू ब्लू है, वो मेरे को एक्चुअल में दिख रहा है, तो वो कैमरा ने भी यहाँ पे दिखाया है कि ब्लू है उतना, जहाँ पे वाइट है तो मतलब बहुत ही सही कलर कैप्चर कर रहा है, जिस चीज़ के लिए हैज़लब्लड जाना जाता है। अच्छा, कैमरे की तारीफ तो मैंने बहुत कर ली, लेकिन एक चीज़ जो पर्सनली मुझे कैमरे में बहुत अच्छी लगी है वो है इसका कैमरे का यूआई। भाई मैंने बहुत सारे फ़ोन्स यूज़ कर लिए, ब्रांड के नाम तो क्या बोलूँगा, बट आज तक जो यूआई इसमें मिला है कैमरे का वो किसी में नहीं मिला। जैसे मैं बताता हूँ, तुम आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अगर मैं फोटो मोड में हूँ तो मैं नीचे से टैप करता हूँ तो नीचे से मुझे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि मुझे फोटो में किस तरह के फोटो लेने हैं, या अगर मैं वीडियो चला रहा हूँ तो वीडियो के ऑप्शंस आ जाएंगे कि स्टेबिलिटी, अल्ट्रा स्टेबल वीडियोस लेने हैं कि नहीं लेने हैं, HDR लेना है कि नहीं लेना है। ये चीज़ पहले मुझे सेटिंग में जाके ढूंढनी पड़ती थी या आसपास कहीं टैप करना पड़ता था, अब सारी चीज़ मुझे एक ही जगह मिल गई है। हर मोड को मैं खोलता हूँ उसका ऑप्शन वहीं आ जाता है। तो ये जो बहुत कॉम्प्लेक्स एक यूआई था पहले, इस Oppo Find X9s में बहुत ही सिंपल कर दिया और मुझे बहुत स्मूथ लगा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है फीचर। इसकी आईपी रेटिंग पे जाओगे तो भैया इसमें IP67, 68, 69 SGS सर्टिफिकेशन और गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन था। तो कहीं किसी ड्रॉप हो, आपकी जेब से गिर जाए, पानी में डूब जाए, कहीं भी गिर जाए, इसको इतनी प्रोटेक्शन दी गई है ना, कुछ होगा ही नहीं भाई इसको। परफॉर्मेंस की बात करें तो MediaTek Dimensity 9500 चिपसेट है अंदर, 3nm प्रोसेसर, 33 फास्टर CPU, 41 फास्टर GPU है। और भैया Oppo का Trinity इंजन मिल गया ना, इसको ऐसा इंटेलिजेंटली प्रोसेस करता है ना कि तुम गेमिंग करो, मल्टीटास्किंग करो, कोई कहीं लैग नहीं होता, इतना स्मूथली मैनेज होता है। बैटरी की बात करें तो 7025 mAh की सिलिकॉन कार्बन एनोड टेक्नोलॉजी वाली बैटरी है। एक बारी चार्ज करने पे 36 घंटे लगातार वीडियो प्लेबैक टाइम देता है, और अगर 4K 60 FPS पर तुम रेगुलर रिकॉर्ड कर रहे हो लगातार तो 6 घंटे तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। 80 वोल्ट की सुपर चार्जिंग है तो भाई फट से चार्ज हो जाएगा, चार्जिंग की टेंशन नहीं है। एक चीज जिसने मुझे इस बार और इंप्रेस किया है वो है Oppo का ओवरऑल यूआई। देखो पहले मैंने यूज़ किया तो थोड़ा सा ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी लगती थी कि यार ये ऐसा क्यों है, हल्का सा ब्लोटवेयर टाइप भी फील आता था। लेकिन इस बार क्या क्लीन यूआई है भाई, मतलब जो इस बार का अपडेट आया है ओएस में बहुत ही स्मूथ है, आइकन्स बहुत मिनिमल हो गए हैं, कॉम्प्लेक्सिटी कहीं नजर ही नहीं आ रही है। तो बहुत ये वर्जन जो है ना, ये मजा आ गया इसमें। यहाँ पर ओप्पो ने काफी अच्छा काम किया है, मतलब उन्होंने समझा है कि भाई उनके कस्टमर्स को क्या नीड है, डेली लाइफ में वो क्या यूज करते हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी और मल्टीटास्किंग को एनहेंस करने के लिए कुछ एआई फीचर्स तगड़े निकाले। जैसे एआई माइंड स्पेस है, तुम स्नैप की दबाओगे तो ये तुम्हारा रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा, तुम्हारी नोट्स लेना शुरू कर देगा और बाद में उन्हीं को एआई से समराइज करके या माइंड मैप बना के तुम्हें देगा। फिर भैया एआई मेन्यू ट्रांसलेशन दिया है, कहीं तुम फॉरेन कंट्री में जाते हो, उनकी लैंग्वेज में तुम इस फीचर से अपनी लैंग्वेज में वो मेन्यू पढ़ सकते हो। एआई इरेजर जैसा फीचर है जिससे तुम अपनी फोटो से अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स या पर्सन को हटा ही सकते हो। तो समरी में Oppo Find X9s के बारे में बताऊं, ये तो मेरा प्राइमरी कैमरा फोन बन ही चुका है क्योंकि इसमें फीचर्स इतने हैं। तुम्हें कैसा लगा ये फोन कमेंट में बताओ, कुछ फीडबैक है, कुछ और जानना है इस फोन के बारे में तो वो भी जरूर बताना, और जिस दोस्त को ये फोन पसंद आएगा उसको जरूर ये वीडियो भेजना भूलना मत,